Good evening and welcome again to Sankat Mochan for General Awareness. Here we are again, yet with another question of governance. Do watch the previous lecture of governance and all other or mains questions. In last class, we have talked about social audit and it's very important for the upcoming UPSC exam. सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो आंसर्स लिख रहे हैं या सोच रहे हैं आप लोग को एक प्रोसेस में ला रहे हैं ताकि आप लोग खुद से सोच के फ्रेम कर पाएं आंसर्स को। यहाँ पे हम लोग वर्ड लिमिट में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। जितने भी मॉडल आंसर्स हैं वो वर्ड लिमिट में नहीं है या फिर वेल फ्रेम्ड नहीं है और थिंकिंग प्रोसेस को एनहेंस नहीं कर रहे। अगर हम आपको कुछ दे दें, आपसे पढ़ ले, तो वैसे तो हजारों चीज मार्केट में है। सो हियर with our quality means answer writing program Zero to Hero series, we urge you, we request you to think on the lines of what UPSC wants from you, what any PCS exam wants from an administrator. Fine. So let's move on with today's question. This was the question that we did yesterday. ये क्वेश्चन हम लोग ने कल किया था। इसे जाइए यूट्यूब चैनल संकट मोचन फ्रॉम जनरल अवेयरनेस से ज़रूर देखिए और इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि ये एक लार्जर मास तक पहुंचे और ये एक अच्छा इनिशिएटिव जो सबको फ्री में मिल रहा है। डेफिनेटली आपको फ्री में ऐसा इनिशिएटिव नहीं मिलेगा यूट्यूब में। इट्स मच बियॉन्ड व्हाट पेड कोर्स टीचेस यू। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो है ये 15 मार्कर है गवर्नेंस का। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड गवर्नेंस, ये पहला पार्ट है। सी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। हमेशा क्वेश्चन का कितना पार्ट है और वो कितना मार्क्स का है ये जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि आप क्या करोगे, गुड गवर्नेंस को एक पेज में लिख दोगे और बाकी 2 पेज में आप उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट अगर एड्रेस सही से नहीं करते हो तो आप ऑलमोस्ट डाउन द लाइन सिर्फ 10 मार्क्स एड्रेस किए हो। मेन कम आने का मार्क्स का रीजन है कि आप लोग 3 सेगमेंट है, देखते जाइए यहाँ पे। एनालाइज द सिग्निफिकेंस, फाइन, एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, सी, ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब गुड गवर्नेंस यूके से निकल के आया है ये कॉन्सेप्ट, ये बेसिक्स क्लास में हम लोग कवर करेंगे। इसका हिस्ट्री क्या है, ये आया क्यों, ठीक है। तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको इसका सिग्निफिकेंस बताना है। ये आपका हो गया सेकंड पार्ट, फाइन। एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू ब्रिंग गुड गवर्नेंस इन इंडिया, ये हो गया थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। 15 मार्कर मतलब 5 मार्क्स ईच। अब मान लीजिए कि आप ये दोनों को बहुत अच्छे से एड्रेस किए और ये जो थर्ड पार्ट है उसको 2 या 3 लाइन में खत्म कर दिए, तो व्हाट यू डिड, यू राइट ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 11 मार्क्स। और अब इसमें मिलेगा कितना, 3 या 4। आप अच्छा आंसर लिखोगे और 3-4 मिलेगा, आप एवरेज लिखोगे बट पूरा एड्रेस करोगे, गुड फ्रेम करोगे, तो मजबूरी है कि 6 to 7 मार्क्स मिलेगा। यही अंतर होता है जो 90s में रहते हैं और जो 110 में रहते हैं GS2 में। फाइन, एनी पेपर यू टेक इट, कोई बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा का अंतर होता है, क्योंकि पढ़ तो सभी रहे हैं और दिन रात पढ़ रहे हैं। तो ये जो थोड़ा सा अंतर है इसे आप किसी भी हिसाब से कम करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले आप 30 सेकेंड्स लीजिए या 45 सेकेंड्स इनिशियली और सोचिए कि गुड गवर्नेंस क्या है, ये सबको पता है। अगर आपके पास एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन पहले से होगा तो ये चीज आपको वहां एग्जाम में सोचने में मजबूर नहीं करना होगा। आप बार बार पढ़ के जाओगे, वहां सीधा स्ट्राइक करेगा, सीधा लिखोगे। दैट इज द रीजन आई सेज मेक योर नोट्स विथ योर हैंड, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी अदर टू गिव यू नोट्स। मैं जो अभी लिख रहा हूँ या मैडम जो लिखवा रही है, आप खुद से उसे राइट डाउन करिए, नोट्स को इम्प्रोवाइज करिए, उसमें अपने से रिसर्च करके एग्जाम्पल्स डालिए। बिकॉज अपना नोट्स अपना ही होता है, भले सामने वाला कितना भी अच्छा दे दे। तो डेफिनेटली इट्स वेरी वन एक्सपीरियंस्ड। कोई भी टॉपर आप देखिए, वाई टॉपर नोट्स आर सो वैल्यूएबल, बिकॉज उन्होंने मेहनत किया है इस पे। आप एक टॉपर नोट्स पढ़ के टॉपर जितना मार्क्स नहीं ला पाओगे।
Okay, let's start with the intro. Intro. Good governance is a good governance is the mm, manner in which power is exercised in management of a country economic and social resource for development. फाइन. अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हम खत्म कर दिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यहाँ स्पेस छोड़ दीजिएगा. फाइन. यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़िएगा ताकि पता चले कि यहाँ से आपका पैराग्राफ चेंज हुआ है. तो यहाँ हम लोग क्या डिफाइन कर दिए, गुड गवर्नेंस क्या है. इंट्रोडक्शन में हम लोग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड गवर्नेंस. अब हम लोग क्या किए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिकॉग्नाइजेस द मेन कैरेक्टरिस्टिक. देखिए, कैरेक्टरिस्टिक सब लिखेंगे, सबको पता है. यहाँ हम क्या किए, हम एग्जामिनर को ये बताएं कि देखो स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशन क्या डिफाइन करता है या कैसे डिफाइन करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम वो भी लिख दिए. ठीक है. तो अब देखिए, इसको आप यह पॉइंटर वाइज लिखेगो तो आपको जगह नहीं मिलेगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट को लिखने में. फाइन. तो हम क्या किए, एक डायग्राम बना लिए हेक्सागोनल, जितना पॉइंट आपको याद है एक बार रिमेंबर कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट ये करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा पॉइंट का ज़रूरत है नहीं. फाइन. तो आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, अपना इनोवेशंस अपने हिसाब से ये लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में आएगा. आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके सोचोगे कि मैं बना दूंगा, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन देयर. इतना प्रेशर रहता है कि पॉइंट्स भूल जाता आदमी. सो हियर गुड गवर्नेंस लिख दिए बीच में कि ये जो डायग्राम है ये क्या शो कर रहा है, गुड गवर्नेंस. और ऊपर बता दिए. तो यहाँ क्या है, अकाउंटेबल करवाता है किसी चीज को भी गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट कराता है काम को, रिस्पॉन्सिव है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव मतलब सही प्रकार से बंटवारा और सबका उसमें हक है. इंक्लूसिव का मतलब क्या है, सबको उसमें इंक्लूड करना. इक्विटेबल मतलब अगर आपको 2 रुपया मिल रहा है एज एन सब्सिडी और सामने वाले को भी 2 रुपया मिल रहा है, उसके उसके सामने वाले को भी 2 रुपया मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस. हाँ, अगर आप बीपीएल हैं या फिर आप कोई और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिसको स्पेसिफिक एक्स्ट्रा दिया जाता है वो गवर्नमेंट की तरफ से, बट अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं एंड विद इन अ सर्टेन रेंज लिमिट ऑफ अ सैलरी और इनकम, तो आपको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. फाइन. देर इज डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटेबल. क्या है, मैं अभी समझाता हूं. देखिए, इक्वालिटी वो हो गया कि एक गरीब आदमी है. फाइन. एक आदमी है जो 10 रुपया कमा रहा है और एक आदमी है जो 1,000 कमा रहा है. अब ये जो सामान खरीद रहा है इसको आप 2 रुपया छोड़ रहे, और ये भी जो सामान खरीद रहा है इसको भी 2 रुपया छोड़ रहे. तो ज्यादा जरूरत किसको है, इस बंदे को जो 10 रुपया कमा रहा है. ठीक है, यहाँ 2 रुपया दोनों को छोड़ रहे, ये इक्वालिटी है. बट हमारा सरकार को आप देखिएगा जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वेरियस अदर कैटेगरी कैटेगरी कमेंट में मेंशन करिएगा, 2 रुपया 3 रुपया में दिया जाता है. बट हम लोग जब खरीदते हो जो वेरियस इनकम ग्रुप में आते हैं, अबव 5 लाख, जो बीपीएल कोटा में नहीं आते, जिनको राशन कार्ड नहीं है, तो वो जब खरीदते हैं तो वही 30 to 50 रुपीज केजी में खरीदते हैं. तो ये जो है ये इक्विटेबल है, 2 to 3 रुपीज, क्योंकि इनका 10 रुपया ही कमाई है. या अकॉर्डिंग टू 10 रुपया एक एग्जाम्पल ले लो समझने के लिए, और यहाँ 1,000 रुपया कमाइए तो ये अफोर्ड कर सकते हैं ये लिविंग स्टैंडर्ड. बट अगर इसका 10 रुपया कमाइए तो क्या ये 30 40 50 केजी का अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता. सो दिस इज इक्विटेबल एंड दिस इज इक्वालिटी. फाइन. देर इज डिफरेंस, always remember the difference, what is difference between the various keywords. Fine. Now let's move forward. So effective, effective and efficient. effective किस लिए, क्योंकि अगर आप अकाउंटेबल हो और वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है एंड रिस्पॉन्सिव है तो इफेक्टिव तो होगा ही होगा. और इफेक्टिव के साथ एफिशिएंट होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है. कल को सवाल पूछा जा सकता है कि आपको 100 केजी राइस डिस्ट्रीब्यूट करना था. 100 केजी राइस का मैंने पुराना भी एग्जाम्पल दिया है, जाके जरूर देखिए. 100 केजी राइस 100 आदमी पे डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक क्यों नहीं हुआ, या फिर नहीं हुआ तो क्या रीजन है. तो
अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव के साथ इफेक्टिवनेस अपने आप आता है और एफिशिएंसी आता ही आता है। फाइन। फॉलो द रूल ऑफ लॉ, नॉर्मल सा बात है, हर एक प्रोग्राम के लिए एक लॉ होता है, इम्प्लीमेंटेटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर होता है, तो उसको प्रोसेस के साथ चलना होता है। तो रूल अपने आप। पार्टिसिपेटरी, वाई पार्टिसिपेटरी? देखिए, PRA and PLA पे मैंने कल ही क्वेश्चन कराया, जाके जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा ये पार्टिसिपेटरी वर्ड गुड गवर्नेंस के साथ कैसे और क्यों एसोसिएटेड है। फाइन। जस्ट नोइंग अ वर्ड डज नॉट मीन, गो फाइंड आउट द रीजन कि ये वर्ड इस गुड गवर्नेंस है या सर्टेन कीवर्ड्स सर्टेन थिंग से क्यों है। सॉफ्ट पावर मैडम ने समझाया था, फॉरेन पॉलिसी से। हार्ड पावर मैडम ने बताया था, ये सब ये क्यों रिलेटेड है उससे। मैंने सॉफ्ट पावर कभी इंडिया के टर्म्स में विद इन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में जल्दी यूज नहीं होता है, वहां पे सॉफ्ट पावर की जरूरत नहीं पड़ती, उतनी पड़ती है बट इन अ वेरी मिनिमम सेंस। फाइन। कॉन्शियस ओरिएंटेड, वाई कॉन्शियस ओरिएंटेड, इसको कमेंट करिए आप लोग खोज के। मैंने यहां सबका बताया क्यों, अब ये आप खोज के कमेंट करोगे। फाइन। हैव इंक्लूसिव डिस्कशन ऑफ आंसर राइटिंग, दिस विल हेल्प यू। इंक्लूजन इन एनी टॉपिक और एनीथिंग विल मेक यू ग्रो। फाइन। सो सिग्निफिकेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट, सेकेंड कॉन्टेक्स्ट को हम लोग बता दिए। देखो एग्जामिनर, सिग्निफिकेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, बहुत बार तो एग्जामिनर पूरा पढ़ता ही नहीं है, वो ये देखता है कि सारा कुछ एड्रेस है या नहीं। अब उनको 300-400 पेपर एक दिन में करेक्ट करना है, ठीक है, तो वो सबका पढ़ने लग गया और A to Z सब कुछ पढ़ने लग गया, तो आप भी जानते हो बोरियत आती ही है। तो सिग्निफिकेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इट रिक्वायर्स intervention and participation of various interest group to reach agreement in society for the benefit of whole community. Fine. एग्जाम्पल क्या है, जेंडर डिस्पैरिटी रिडक्शन। अब ये वर्ड जो है ये एक कीवर्ड है, जेंडर डिस्पैरिटी रिडक्शन। इसके अंदर बहुत सारा कुछ आता है, इसे सर्च करिए गूगल में और कमेंट करिए। फाइन। बिकॉज मैं बता तो दूंगा बट वो नॉलेज वहीं लिमिटेड हो जाएगा, जब आप ये सर्च करोगे तो आपको कुछ और वेरियस नॉलेज मिलेगा जो इससे एसोसिएटेड है। नाउ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, अब इसमें एनजीओ भी आ सकते हैं, ठीक है, और भी आपको बी LGBT ग्रुप भी आ जाएंगे और भी बहुत सारे वेरियस ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है, aims toward betterment of people and this helps in dealing with what, betterment of people का अगर aim है, helps with dealing with corruption of public services। फाइन। करप्शन ऑफ पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी सिस्टम, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं एंटायर वर्ल्ड में इसका प्रॉब्लम देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पर्टिकुलर गरीब कंट्री में या फिर डेवलपिंग कंट्री में, ये डेवलप कंट्री में भी इक्वली देखा गया है, करप्शन इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम। अब देखिए इसको दूर करने के लिए क्या किया गया है, आपके पास वेरियस ग्रीवियांस पोर्टल है। फाइन। तो ये जब ग्रीवियांस पोर्टल पे आप जाकर रजिस्टर करोगे कि ये काम नहीं हो रहा है, अभी आप देखेंगे EWS सर्टिफिकेट या कोई भी आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब एक सर्टेन टाइम लिमिट में, जैसे अभी कुछ साल पहले ही पासपोर्ट को बहुत ये किया गया, टाइम लिमिट में बनना है, नहीं तो पासपोर्ट बनने में 4-6 महीना लगता था। तो ये टाइम लिमिट में ये काम होना है, ये क्यों, ये टू इंक्रीज गुड डिलीवरी सिस्टम फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। फाइन। और इसमें करप्शन घटाने के लिए इसको ऑनलाइन किया गया है। एलिमिनेट तब होगा जब वेरियस अदर पार्टीज विल कम टुगेदर, बट कम तो हुआ है ये सबको पता है। लो लेवल ऑफ सिटीजन एंगेजमेंट इन गवर्नमेंट, ये बहुत बड़ी बात है कि जो ये है ना सिटीजन एंगेजमेंट बहुत कम है। आप लोग अभी जो आया है बिल UCC, कितनों ने जाके पब्लिक पोर्टल में एटलीस्ट उसे रीड किया है कि है क्या, वो गवर्नमेंट ला रहा तो क्यों ला रहा, उसमें इट्स ओपन टू सजेशंस या इट्स ओपन टू मेनी अदर क्रिटिसिजम्स एंड ऑल्सो इन सपोर्ट। तो एज एन UPSC एस्पिरेंट और जनरल पब्लिक, कितने
कितनों ने अभी तक यूसीसी पढ़ा है कि गवर्नमेंट्स ला क्या रही है? एक बार ये सब जानना जरूरी है आप लोग को। फाइन। और जब ये सब पोर्टल पे जाके पढ़ोगे तो आप लोग का नॉलेज एनहेंस होगा। ठीक। ट्राई टू सर्व ऑल स्टेक होल्डर्स। ट्राई, सी, cannot serve all but try to serve all stakeholders within limited and reasonable time frame। समझ में आ रहा? लिमिटेड एंड रीजनेबल टाइम फ्रेम। अब हम सर्व करेंगे बट हम 5 साल बाद करेंगे, ये कोई बात थोड़ी है। हम इतना ही देंगे जितना गवर्नमेंट के पास एक मनी होता है जो बजट में पास होता है, वो डिफरेंट 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 प्रोग्राम्स में एलोकेशन होता है। तो उस एलोकेशन से जो मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकती है गवर्नमेंट, वो ट्राई करती है और विद इन अ टाइम लिमिट। फाइन। नाउ हाई ब्यूरोक्रेसी, इनर्शिया। अब एग्जांपल क्या है? सर्व ऑल स्टेक होल्डर्स, इसका क्या था? हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जो भी एग्जांपल दे रहे हैं वो क्या है? बेटर के बाद वो उसका ये लिख रहे हैं। एग्जांपल है हाई ब्यूरोक्रेसी, इनर्शिया, पुअर क्वालिटी, ग्रीवियंस रिड्रेसल कैन बी डेल्ट विद। ये सब क्या हो सकता है कि जो भी हाई ब्यूरोक्रेसी इनर्शिया है उसको खत्म हो जाएगा, कि जो करेगा ऊपर से होगा। अब क्या है कि पावर डिवैल्यूएट हो रहा है, डिवॉल्यूशन हो रहा है पावर का। फाइन। जैसे पंचायत से बहुत काम लिया जा रहा है। अब क्या काम लिया जा रहा है ये पंचायती राज जब पढ़ाएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है। बहुत सारे काम आपको तहसीलदार लेवल पे हो रहा है, जैसे ईडब्ल्यूएस लेवल। ईडब्ल्यूएस जो है वो तहसीलदार भी बना के दे सकते हैं, और वो एक बीडीओ भी बना के दे सकते हैं, और वो एक एसडीएम भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये एसडीएम तक वो जाएगा, और एसडीएम उस टाइम फ्री होंगे साइन करने के लिए, या यहाँ तक जाएगा फ्री होंगे। तो ये डिवॉल्व करके तहसीलदार को भी पावर दिया गया ताकि ब्यूरोक्रेसी का जो इनर्शिया है वो कम किया जा सके। और ग्रीवियंस रिड्रेसल जो है, एट प्रेजेंट इंडिया का एक ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल है। आई नीड नेम फ्रॉम यू कि वो पोर्टल लास्ट 3 साल से नंबर 1 पे चल रहा है। उस पोर्टल का नाम क्या है? आप सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा। एंड उस पोर्टल का इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। फाइन। अब यहां देखो, रिक्वायर्स इम्पेयर्ड लीगल स्ट्रक्चर एंड फुल डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट डीलिंग विथ, सी, समझ में आ गया? impartial legal structure and full defense of human right dealing with what loophole in laws। जैसे आपको अभी क्या कमीशन हुआ है? जुडिशियल कमीशन स्टैब्लिश हुआ है। अब देखो ये कैसे पॉलिटिक्स है। जुडिशियल कमीशन किसको किसको भी याद है? क्या ये परमानेंट है? ये टेम्परेरी है? कितने साल में स्टैब्लिश होता है? अगर मान लो कि आज स्टैब्लिश हुआ है, कल अगला साल खत्म हो गया, तो क्या तुरंत स्टैब्लिश हो सकता? होना ही होना है, या फिर थोड़ा दिन साल बाद भी होगा? ये सारा कुछ ध्यान रखिए, जाके रीड करिए फिर से। मुझे पता है एक बार पढ़ने से याद नहीं होता। पुअर पुलिस इफेक्टिवनेस, 1000 बार आपने सुना होगा कि कंप्लेन दिए हैं उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ग्रेटर नोएडा, दिल्ली या वेरियस अदर बड़े बड़े सोसाइटी में क्या चल रहे हैं प्रॉब्लम्स? डॉग मेनेंस का प्रॉब्लम चल रहा है। तो डॉग मेनेंस का जितना प्रॉब्लम नहीं है, कई बार क्या हो रहा है कि उसे क्रिएट भी किया जा रहा है। तो यहां बहुत सारे ग्रीवियंस रिजल्ट फ्रॉम बोथ साइड, एग्रीव्ड एंड नॉट एग्रीव्ड। मतलब जो रियल में प्रॉब्लम है डॉग्स को, और जो प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों साथ आके अगर जब तक डील नहीं करेंगे कम्युनिटी लेवल पे, क्या ये डील हो सकता है? एंड डॉग, स्ट्रे डॉग मेनेंस, स्ट्रे डॉग, ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज माइंड इट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब वेरियस अदर्स इस पे जजमेंट दे रहे हैं। इसलिए मैंने ये एग्जांपल उठाया है। तो एनिमल राइट्स इज वेरी इन स्पॉटलाइट राइट नाउ, एंड यू मस्ट नो अबाउट द एनिमल राइट्स कि वो कब आया था, 1940s 50s 60s, उसका अमेंडमेंट हुआ तो क्या हुआ, क्या राइट्स है ह्यूमन को, क्या राइट्स है फीडर को, क्या राइट्स है एनिमल को, एवरीथिंग यू मस्ट नो अबाउट इट। इट्स इन न्यूज, एंड इट कैन बी अ गुड केस स्टडी, और यू कैन स्टेट इट एज एग्जाम्पल, या फिर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे। यूपीएससी हैज नैक्स टू सरप्राइज, ओके, बी रेडी। community resource community resource are used in sustainable and effective manner for maximum output dealing with unsustainable development। अब देखो हमने क्या किया है कि जितना भी पॉइंट लिया लिखा है
कि ये वो पॉइंट जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उस किस चीज से डील कर जा रहा है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो वो क्या है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये करेगा ज्यादा इफेक्टिव। अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि मान लो कि आप लोग ऑफिस जा रहे हो, 4 जन को एक ही ऑफिस जाना है और 4 कार जा रहा है, तो पोल्यूशन तो हो रहा है, फॉसल फ्यूल का भी बर्निंग हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा क्योंकि डॉलर्स में हम लोग पे करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एज अ वेल एडुकेटेड सिटीजन आप लोग चारों एक कार पूल कर लो, हर अलग अलग दिन अलग अलग कार चला लो, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्यूल का बचत, पॉकेट में भी इकोनॉमिकल। बट व्हाट वी डू ना, हम लोग अपने कार से ही जाएंगे और सिंगल सिंगल जाएंगे। तो दिस behavioral change in citizens also and yourself also needs to be done। सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करे उससे नहीं कुछ होने वाला है। फाइन, अब देखो यहां प्रेजेंटेशन मैंने इस फॉर्म में कर दिया, बीच में मैंने पॉइंटर्स लिख दिया, ऊपर ये लिखा क्या है और नीचे वो क्या प्रॉब्लम को डील कर सकता है। अब यहाँ पे मैंने स्टेप नीडेड, ये थर्ड पार्ट है, ध्यान दो हर एक एक पार्ट एक एक पेज में मैं कवर करते जा रहा हूं, ईच पेज फॉर 5 मार्क्स। तो एटलीस्ट मुझे 2 मार्क्स 3 मार्क्स, किसी पेज में बहुत पसंद आया तो 3 मार्क्स, बाकी 2 मार्क्स तो मिल ही रहा है, 6 से 7 मार्क्स मिल रहा है। एंड 50% इन यूपीएससी इज ट्रीटेड एज वेरी गुड। 50-51% में टॉपर्स होते हैं बच्चे। फाइन, अब क्या करना है, स्टेप्स नीचे, रीओरिएंटेशन थ्रू प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रायोरिटाइज करना है कि अगर मान लो एट प्रेजेंट कोविड सिचुएशन आया 2 साल पहले 3 साल पहले, तो कोविड में क्या प्रायोरिटाइज हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेरियस अदर रिलेटेड टू डिजीज ऑफ लंग्स, उसमें रिसर्च प्रायोरिटाइज हुआ। बट एट प्रेजेंट कोविड है कंट्रोल में, अब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज का वो नहीं है, बट लाइफस्टाइल डिजीज, हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाइपर टेंशन, जो भी है ये लाइफस्टाइल डिजीज है। कोविड से ज्यादा मौत ये सबसे हो रही है। आप देख रहे हो कि जवान जवान लोग को हार्ट अटैक हो रहा, क्यों हो रहा, दे हैव टू डील विथ लैक ऑफ फिटनेस, लैक ऑफ गुड प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये जो लाइफस्टाइल है इस पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही, कैसे, योगा कैंपेन्स रन किया जा रहा है, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर हेल्थ, एवरीथिंग, वेरियस अदर सेगमेंट, चैलेंजेस दिया जा रहा है, अलग अलग सेलिब्रिटीज अलग अलग को चैलेंजेस दे रहे हैं कि ये एक्सरसाइज करो, वो व्हाई दिस, they are pursuing normal people who are following them to follow a healthy lifestyle। Fine, provision of social safety, example developmental program for STSC, social safety, why STSC and why BPL, अंत्योदय योजना, why is this brought for the downtrodden, because देखो अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये तो खाने में ही लग जाएंगे, जीवन इनका निकल जाएगा। अगर कोई बच्चा आज से ही खाने में लग जाए तो वो पढ़ेगा ही नहीं। उनको अगर ऊपर लाना है तो दे मस्ट हैव अ सर्टेन अश्योरेंस कि हाँ इतना तो मिल ही रहा है। ठीक है, वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन का डेफिशिएंसी है, बट इनिशियली 1950 60s में 40s 50s में कैलोरी डेफिशिएंसी भी था। अभी हम लोग का मेन प्रॉब्लम जो है वो स्टंटिंग है और बाकी सब है, बट भूख, सो कॉल्ड भुखमरी, ये अब हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है। फाइन, यस इट्स अ बिग स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि कोविड से जो भी आज तक फ्री चल रहा था राशन वो आज भी चल रहा है, एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मेनी ऑफ द पीपल। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। फाइन, ये देखिए अब राइट टू इंफॉर्मेशन कैसे, अभी न्यूज में है राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई पे है। एक मैडम ने करंट अफेयर्स पे वीडियो डाला है, जरूर जाके देखिए, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक बिल आ रहा है जिसको सब अपोज कर रहे हैं, ठीक है, जरूर देखिएगा। समथिंग रिलेटेड टू पर्सनल, अब मैं पूरा यहाँ नहीं बताऊंगा, इट विल बी वेरी लार्ज, सो गो एंड विजिट दैट वीडियो ऑफ आरटीआई, it's uploaded in our YouTube channel। Enhancing civil servant capacity like
कर्मयोगी मिशन। कर्मयोगी मिशन के बारे में सब जानते हैं, जरूर से जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस में, कहीं ना कहीं ये यूज करिए ही करिए। इफेक्टिव एंड क्लियर कम्युनिकेशन। इफेक्टिव एंड क्लियर कम्युनिकेशन वो कैसे हो सकता है? अब आपको पता है कि आपको जो पैसा मिल रहा है बैंक अकाउंट में वो थ्रू आधार है, तो आधार बनवाना मस्ट है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट दे रही है वो कैसे सॉर्ट आउट कर रही है, वो थ्रू आधार एंड पैन कार्ड कर रही है। अब वही नहीं हुआ तो आप कुछ कर नहीं सकते और बाद में कहोगे पता नहीं। तो इफेक्टिव एंड क्लियर कम्युनिकेशन की हमें ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या ये काम इस टाइम में इस प्लेस में होगा, आप लोग आके ये कर सकते हैं। एक एग्जांपल, कोविड वैक्सीनेशन इफेक्टिव था और क्लियर कम्युनिकेशन था। क्यों? क्योंकि हम लोग स्लॉट बुक करके जा रहे थे। अब एक दवाई है 100, पहुंच जाए 1000 तो किसको मिलेगा? जिसके पास सोर्स है। तो व्हाट गवर्नमेंट डिड, कोविन ऐप बनाई। कोविन ऐप को के थ्रू जितना डोज उतना बन जाए, ना ओवर क्राउड हो, ना कोरोना फैले और सबको मिले। फाइन। और ये चीज जो कोविन ऐप है ना, ये मैं ही नहीं, फ्रांस से लेके यूएस से लेके सब हैरान थे और सबने मैक्सिमम ने इसे कॉपी किया है। आज भी हम लोग ऑनलाइन डाउनलोड करके दिखा सकते हैं, यूएसए में वो लोग पर्ची लेके घूमते हैं कि कोविड वैक्सीन लग चुका है, एंड हम लोग जिस दिन चाहे कोविन ऐप से डाउनलोड करके तुरंत दिखा सकते हो। तो डेफिनेटली वी आर मच बियॉन्ड व्हाट वेस्ट इज राइट नाउ इन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल यूपीआई। फाइन। फ्रांस भी मांग रहा है, यूए भी मांग रहा है, एंड वेरियस अदर कंट्रीज आर आस्किंग फॉर दिस यूपीआई ट्रांजेक्शंस, एंड वी हैव डेवलप्ड इन 2008 to 9. Fine. And still in 2023 they are much way behind what we are on the payment system getaway. Now more friendly technology driven program like National E-Governance Plan, Digital India Mission, see Digital India Mission, UPI, आधार लिंकिंग, ये सब जो है ये नेशनल डिजिटल मिशन के ही एक पार्ट है। क्योंकि अगर ये यूपीआई बनता ही नहीं और आपका जनधन खाता खुलता ही नहीं, तो जो कोविड में हेल्प आया या जब भी हेल्प आ रहा है वो आ नहीं पाता सही से। आपको लाइन लग के पैसा लेना पड़ता, आपके बैंक अकाउंट में घर बैठे नहीं आता। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एनहांसमेंट रिक्वायर्स गुड गवर्नेंस एंड मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म्स। सिर्फ एक रिफॉर्म्स नहीं, अलग अलग डायमेंशन में रिफॉर्म चाहिए। पीपल फ्रेंडली प्लेटफॉर्म या फिर पीपल फ्रेंडली या पीपल सेंट्रिक, जो भी है ये सब आपको कीवर्ड्स है, ये सब यूज करना जरूरी है। विथ इफेक्टिव एंड टाइम बेस्ड मैनर अप्रोच। फाइन। अब ये यहां हुआ खत्म। अब इसमें सोचिए कि आप लोग क्या ऐड कर सकते हो। आई वॉन्ट योर आंसर। डू राइट द आंसर एंड सेंड टू अस इन आवर टेलीग्राम चैनल, एंड डेफिनेटली वी विल इवेल्युएट इट। आप एग्जाम्पल्स चेंज करो, आप पॉइंट्स एक्स्ट्रा डालो, इसमें अभी 10-15 पॉइंट्स और है जो टाइम लिमिट है और वर्ड लिमिट है, उसमें नहीं लिख पाएंगे। तो आपको वो लिखना है, सोच के खोज के, चाहे जैसे लिखिए। एक बार जब आदत बन जाएगी तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर वीडियो, एंड थैंक्स। साइनिंग ऑफ, सूरज।